हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। लेकिन इस वीडियो में हम केवल CHSL का जो एग्ज़ाम हुआ था और उस एग्ज़ाम का लेवल बहुत इजी आया था, इसलिए उसकी कट ऑफ भी कम से कम 90% के आसपास जा रही है। और 90% आप समझते हैं कितनी ज़्यादा कट ऑफ है। इसका मतलब आपको मेंस लेने की ज़रूरत क्या, आप CHSL प्री से ही सीधा टाइपिंग टेस्ट करवाते और उससे कंप्यूटर टेस्ट उसी के बाद मेरिट बना देते। अगर इतना ही लेवल प्री और मेंस का मतलब नॉर्मल आप पहले में और दूसरे में कोई डिफरेंस ही नहीं कर रहे, तो उसका अर्थ क्या हुआ दूसरे का पेपर लेने का। तो लेकिन अब जो नॉर्मलाइजेशन जो एक्चुअल में जो कट ऑफ में चेंज किया है किसका, CGL का, उसकी वजह से बहुत से बच्चे क्या हो गए, मेरिट से बाहर हो गए। तो क्या अब CHSL का जो एग्जाम का जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें नॉर्मलाइजेशन भी उतना ही वर्क करेगा जितना अब किया है। और अगर इतना वर्क किया तो आप मान के चलें, एक तो पेपर बहुत इजी आया था, दूसरा उसका नॉर्मलाइजेशन अगर इसी तरह फॉर्मूला यूज किया गया और इसी तरह काम किया तो इसकी कट ऑफ हो सकता है 95 तक भी चली जाए। और 95 का मतलब आप समझते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होगी, बहुत हाई हो गई। और वैकेंसी आपको पता है कि अब की बार कितनी है, CHSL में 3712 के आसपास वैकेंसी है। तो अगर आप ये मान रहे हैं कि आपको 300, 302, 310 के आसपास मार्क्स हैं तो हो सकता है कट ऑफ इतनी चली जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, लेकिन इसमें कंप्यूटर भी और टाइपिंग टेस्ट भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो कंप्यूटर और टाइपिंग टेस्ट में कुछ बच्चे क्या हो जाएंगे, बाहर हो सकते हैं, वो हम मान सकते हैं, और उसमें कोई नॉर्मलाइजेशन वर्क नहीं कर रहा। और उसके अलावा भी लेकिन जितने बच्चे क्वालिफाई कर पाएंगे प्री क्वालिफाई करके जो मेंस में आए थे CHSL का, उसके वैकेंसी 3712 के आसपास है। और उससे भी जब कंप्यूटर या टाइपिंग टेस्ट से भी बाहर बच्चे होंगे, उसके बावजूद भी कट ऑफ इतनी हाई जाएगी और उसका जो नॉर्मलाइजेशन का जो इस तरह अभी देखा आपने, उसी तरह इस पर भी इफेक्ट डाले जाएगा। और किसी भी एग्जाम की अगर कट ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट 90% से ऊपर जा रही है तो इसका अर्थ ये बिल्कुल है कि कहीं ना कहीं उसका लेवल बहुत ज्यादा डाउन हो गया है। तो यहां पे जब मेंस की 90% जा रही है तो मेंस का मतलब यहां पे लगभग कितनी जानी चाहिए, 60 से 70% के आसपास जानी चाहिए मेंस की। तो आप देखेंगे नॉर्मलाइजेशन उसमें भी वर्क करेगा और उससे भी बहुत से बच्चों को क्या होगा, उनके मार्क्स उस कट ऑफ से नीचे रह जाएंगे। अब उसमें सबसे बड़ा कारण क्या रहेगा, ये तो आपको पता है, पेपर और नॉर्मलाइजेशन। लेकिन अब इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी, तो हमने जितने डाटा कलेक्ट किए हैं उसको देखते हुए और नॉर्मलाइजेशन जिस तरह वर्क कर रहा है उसको देखते हुए लगभग 325 प्लस ये है UR की कट ऑफ। अच्छा, हमारे पास जितने डाटा थे उसके अनुसार बता रहे हैं। और नॉर्मलाइजेशन से हो सकता है एक 1 प्लस माइनस ऊपर नीचे हो जाए। OBC 322 जाएगी, EWS भी 322 और SC 310 और ये होगी भाई 292 के आसपास ST। तो अगर आपके अभी हमने जितने भी इनकी मेरिट लिस्ट को कट ऑफ को बताया है फाइनल का, उसके हो सकता है डाटा में केवल प्लस माइनस हो मार्क्स, लेकिन हमारे पास जितने डाटा थे उसके अनुसार है। और इसका फाइनल रिजल्ट कब आएगा, पोस्ट प्रेफरेंस, क्योंकि पोस्ट प्रेफरेंस की बात कही जा रही थी, तो पोस्ट प्रेफरेंस आपके दिसंबर एंड तक कभी भी आ सकते हैं। दिसंबर एंड आपके पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म कभी भी आ सकते हैं। और आप ये समझें कि लगभग आपके 1 या 1.5 महीने के बाद फाइनल, मतलब आपके हाथ में आपका रिजल्ट भी होगा कि इसका फाइनल रिजल्ट लगभग
तो इसका रिजल्ट आप लगभग फाइनल 26 जनवरी से पहले बिल्कुल देख सकते हैं, अगर एसएससी सीजीएल का मामला ज्यादा लंबा नहीं चला तो।